आज हम बात करते हैं हमारी जब भी ग्रामर कोई स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है वो सेंटेंस का आता है कि वास्तव में जो सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस के बारे में अगर हम देखें तो सेंटेंस का मतलब ये रहता है कि जब हम कोई भी वर्ड्स और इस वर्ड बोलते हैं या हम लिखते हैं तो उन वर्ड्स के ग्रुप्स को, जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। परंतु उसमें एक सेंस निकलना चाहिए। अगर हम वर्ड को ग्रुप में जोड़ते हैं और सेंस ना निकले तो फिर हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब वर्ड्स का ग्रुप तो हो और साथ में उसका सेंस भी हो, तो उसको हम ये सेंटेंस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सेंटेंस जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो स्टेटमेंट सेंटेंस रहते हैं जिनको असर्शन बोलते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस का मतलब ये होता है कि भाई हम हमारे आंसर्स दे रहे हैं, हमारा कथन बता रहे हैं। तो स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो 2 प्रकार के हम बता सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और अफर्मेटिव भी होते हैं। मतलब हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या तो वो आपका अफर्मेटिव में जाता है या फिर वो आपका नेगेटिव में जाता है। और सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। थर्ड के जो सेंटेंस होते हैं वो कमांड्स को शो करते हैं, तो इम्पेरेटिव में चले जाते हैं। और फोर्थ में फीलिंग्स को बताते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी चले जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस भी इसमें लिखी हुई है। ये मैं आपको पेज के थ्रू इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमें खुद के रूल्स भी समझने पड़ते हैं और हमें ग्रामर के रूल्स भी देखने पड़ते हैं। तो ग्रामेटिकल हिसाब से एक ग्रामर बुक का खुला हुआ अच्छी बुक है ये। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव असर्टिव। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चंस करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें सेंटेंस में कमांड हो तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये तो ग्रामर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो आता है कि भाई सेंटेंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि इसमें जब हम टेंस वगैरह सीखते हैं तो उसमें सेंटेंस के प्रकार हमें मालूम होना चाहिए। पैसिव अगर हम बनाते हैं तो हमें सेंटेंस के प्रकार मालूम होना चाहिए। तो इसलिए सेंटेंस के इसमें टाइप्स बताए गए हैं। फिर इसमें जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, क्या होते हैं? तो जब हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, है ना, और जैसे ये लिखा ना, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, और वी मस्ट से, और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट, है ना। तो यहाँ पर हम इनकी ये परिभाषा दे सकते हैं दोनों की, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। मतलब सेंटेंस का वह पार्ट, वह पर्सन है, वह वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसको तो सब्जेक्ट कहेंगे। जिसके बारे में बात की जा रही है उसको सब्जेक्ट कहेंगे। और द पार्ट्स विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वह पार्ट जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो उस पूरे पार्ट को हम प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। एक बात रहती है कि 9th 10th में अंडरलाइन करने के लिए आता है कभी कभी कि इसमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करिए, इसमें प्रेडिकेट को अंडरलाइन करिए। तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि हम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहा है वो उसका प्रेडिकेट हो जाता है। तो आज हमने जो है 2 टॉपिक समझे। एक तो द सेंटेंस क्या होता है, और दूसरा हमने समझा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। इसके आगे की जो आगे का जो सेक्शन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।